नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने सेक्शनल करंट अफेयर्स के इस वाले वीडियो में अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पर पूरा कवर कर लेंगे हम लोग। नवंबर 2019 की शुरुआत से लेकर के अगस्त एंड 2020 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से कवर कर लेंगे, जिससे आपके आरओ पेपर में जो कि 20 सितंबर को होना है उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस अपर पेपर जो होगा 11 अक्टूबर 2020 का, उसमें एक एक फैक्ट को यहाँ पर कवर करेंगे और इस वीडियो के बाहर आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहे, ऐसा हमने प्रयास किया है। बाइलिंगुअल डिस्कशन है, दोनों भाषाओं में है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप हिंदी माध्यम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हों। अगर आप यूपीपीसीएस 2021 का हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 2 गिवन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ट्विटर पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। नवंबर के अवार्ड्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले गोल्डन ड्रैगन पुरस्कार ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला था। एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इनकी फिल्म्स आती रहती हैं, आपको पता होगा। यह अवार्ड समारोह था यहाँ पर कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वेरियस अवार्ड्स की कैटेगरी में गोल्डन ड्रैगन पुरस्कार मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड है इसी फंक्शन में से, ये दिग्गज हॉलीवुड अभिनेत्री डेम जुडिथ ओलिविया डेंच को मिला है। ठीक है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ये बस याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला अवार्ड ये है यूएस का अवार्ड, यूएस अवार्ड जो है ये माइक पॉम्पियो ने दिया था। वहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स के जो है हेड यूएस के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो पेप्सिको इंडिया को दिया गया था। पेप्सिको एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन पेप्सिको इंडिया को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि पेप्सिको इंडिया ने लगातार ऐसे प्रयास किए हैं जिससे 17 बिलियन लीटर तक पानी बचाया गया है। तो ऐसे प्रयास को प्रमोट करने के लिए रिकॉग्निशन मिला है पेप्सिको इंडिया लिमिटेड को। गोल्डन जुबली अवार्ड 2019 का नवंबर में अभिनेता रजनीकांत को मिला था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ था 50वां, उसमें। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन एसीएफ मेंस पेपर जीएस पेपर 1 में पूछा गया था, अगर आपको याद हो, जो 22 फेब के अराउंड हुआ था 2020 में। उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि बताइए गोल्डन जुबली अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे मिला है, तो मिला था अभिनेता रजनीकांत को। और इसी अवार्ड फंक्शन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था, फ्रेंच एक्ट्रेस इजाबेल ह्यूपर्ट को। इनका नाम भी याद रखिएगा। 27वां एजुथाचन पुरस्कारम जो है केरल में जो है साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो किसे मिला था, प्रसिद्ध लेखक आनंद को। आनंद का नाम वैसे देखा जाए तो पी सच्चिदानंद है, लेकिन वो अपने नॉवेल जो लिखते हैं या फिर जो अपने उनकी कलाकृति है, कार्य है, उनके साहित्य रचनाएं हैं, उसमें आनंद ही लिखते हैं। तो इस वजह से अगर पी सच्चिदानंद आ जाए ऑप्शन में तो इसको चूज करिएगा, अदरवाइज इसको चूज कर लीजिएगा आप। एजुथाचन पुरस्कारम केरल साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। जब भी किसी भारतीय व्यक्ति को या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति को विदेश में कोई पुरस्कार सम्मान मिलता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। अर्ली कैरियर रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, ये रिसर्चर नीरज शर्मा जो हैं उन्हें मिला है ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा। ठीक है, और क्यों मिला है छोटा सा आप देख सकते हैं कि बैटरी सिस्टम्स में अपने इनोवेशन के लिए सोडियम आयन बैटरी विकसित करने पर जो उन्होंने जो काम किया है, ऐसी सोडियम आयन बैटरी विकसित करना जो न्यूनतम पर्यावरण क्षति करती है। वह दक्षिण वेल्स विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के स्कूल में प्रोफेसर हैं इस समय। ठीक है, इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2020 ये किसे मिला है, ये एपीओ पेपर में शायद पूछा गया था यूपीपीसीएस में ही। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को मिला है। सैंड आर्टिस्ट में और कोई नाम ही नहीं है भारत में, लगातार इन्हीं का नाम ज़्यादा आता है। सुदर्शन पटनायक को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2014 में। इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2020 सुदर्शन पटनायक को मिला था। आगे प्रेस्टिजियस ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न अवार्ड, जिसको बाफ्टा बोलते हैं हम लोग, बाफ्टा अवार्ड सिंपली बोलते हैं। तो ये बाफ्टा स्कॉटलैंड वर्जन का अवार्ड था। बाफ्टा स्कॉटलैंड अवार्ड ये ग्लासगो में हुए थे, जो स्कॉटलैंड की कैपिटल है। तो इसमें एक हमारे देश से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंट्री रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब पर आधारित, उस पर बनी डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला था। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसका नाम ही पूछ लेंगे कि बताइए किस डॉक्यूमेंट्री को बाफ्टा स्कॉटलैंड में अवार्ड मिला, तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। जेसीबी पुरस्कार जो है 2019 का, ये मिला है यूएस बेस्ड इंडियन ऑथर, भारतीय मूल की यूएस ऑथर लेखिका माधुरी विजय को। ये जेसीबी पुरस्कार काफ़ी महंगा पुरस्कार है लिटरेचर में,
और ये मिला है माधुरी विजय को इस साल। माधुरी विजय नाम ध्यान रखिएगा। और किस उपन्यास के लिए मिला है ये पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार, ये भी देख लीजिए एक बार, द फार फील्ड के लिए, द फार फील्ड। ग्लोबल मिस एशिया टाइटल 2020, तो मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2020 सर्बिया की सारा दमजोनोविक को मिला है। ये जो आपका इवेंट हुआ था मिस एशिया ग्लोबल टाइटल का, ये कोची में हुआ था केरल में, तो हो सकता है कि इसका वेन्यू पूछ लें। याद रखिएगा एशियाई क्षेत्र के विजेता को दिया जाता है। एशियाई क्षेत्र में जो सुंदरियां हैं उनका कॉन्टेस्ट होता है, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट था बेसिकली ये। बाकी वियतनाम की ग्वेन येन ट्रांग को शेष विश्व मिस एशिया पुरस्कार ये खिताब दिया गया। भारत की समीक्षा सिंह ने इसमें फेस मिस ब्यूटीफुल का ये जो आपका सब अवार्ड था इसको जीता, या सब टाइटल था इसको जीता। तो समीक्षा सिंह, दारा दमजनोविक, कोची केरल में ये मिस एशिया ग्लोबल टाइटल हुआ था, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये हैं, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार। राजा राम मोहन पुरस्कार या राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार एक पत्रकार को मिलता है जर्नलिज्म में। राजस्थान पत्रिका ग्रुप के चेयरपर्सन गुलाब कोठारी को मिला था। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार, एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के लिए। जेमकॉन यंग लिटरेचर अवार्ड और जेमकॉन यंग पोइट्री अवार्ड, ये जो दो अवार्ड हैं किसी किसे मिले हैं, वेस्ट बंगाल के राइटर अभिषेक सरकार को और बांग्लादेशी एक कवि हैं जिनका नाम है रफ़ीकुज़्ज़म रोनी। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ढाका लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 9th एडिशन, वहाँ पर ये दोनों को अवार्ड मिला था। तो भारतीय व्यक्ति को जो मिला था उनका जरूर अवार्ड ध्यान रखिएगा। अभिषेक सरकार को ये अवार्ड मिला था, कौन सा, यंग लिटरेचर अवार्ड, ठीक है, जेमकॉन यंग लिटरेचर अवार्ड। और जेमकॉन यंग पोइट्री अवार्ड किसे मिला था, रफ़ीकुज़्ज़मन रोनी को। 2019 के इन्फोसिस अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, तो यहाँ पर आप इनकी लिस्ट देख लीजिएगा। प्राइवेट एंटिटी के द्वारा दिए गए अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ABLF का ग्लोबल एशियन अवार्ड ये किसे मिला है, चेयरपर्सन आदित्य बिरला ग्रुप के जो हैं कुमार मंगलम बिरला को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है लेखिका हैं, अनुवादक हैं, फिल्म समीक्षक हैं शांता गोखले को। उसके बाद जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये मिला है के उल्लास करंत को। ये वन्यजीव वैज्ञानिक है भारत की ओर से, के उल्लास करंता। ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज ये किसे मिला है, भारतीय PhD छात्र रवि प्रकाश को। रवि प्रकाश जो है आईकार में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में एक रिसर्च स्कॉलर हैं। बेसिकली उन्होंने एक मिल्क कूलिंग यूनिट बनाई थी जो गरीब किसानों की या फिर जो पशुपालन में लगे हुए हैं रूरल डेयरी फार्मर्स जो है उनकी हेल्प करेगा ये यूनिट। तो इसके लिए मिला था ब्रिक्स इनोवेटर पुरस्कार रवि प्रकाश। उसके बाद SAG का एफ्ट्रा हाईएस्ट ट्रिब्यूट यानी कि SAG लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला है, SAG लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉबर्ट डिनीरो को मिला है। ठीक है, ये ऐसे अभिनेता को दिया जाता है जो अभिनय के बेहतरीन आदर्शों को पोषित करने का काम करते हैं। उसके बाद दो अवार्ड यहाँ पर बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायरेक्शन में ये भोंसले नाम की मूवी को दिया गया था जो कि मराठी मूवी है, और इसे एशियन फिल्म फेस्टिवल बार्सिलोना में दिया गया था। ये दो श्रेणी में पुरस्कार, बेस्ट या फिर बेस्ट स्क्रीन प्ले यानी कि सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए, स्क्रीन प्ले वैसे छायांकन होता है, तो सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है भोंसले को। भोंसले में जो है जो फिल्म वगैरह में रुचि रखते हैं आपको पता होगा, इसमें मनोज बाजपेयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोल्डन लीफ अवार्ड, गोल्डन लीफ अवार्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया जो गुंटूर में है उसकी के सुनीता को टैब एक्सपो इवेंट जो हुआ था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, जो टैब एक्सपो हुआ था उसमें अवार्ड मिला था। और किस कैटेगरी में मिला था, इनको दिया गया था मोस्ट इम्प्रेसिव पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव की कैटेगरी में, क्योंकि फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया FCV वैरायटी जो है टोबैको कल्टीवेशन को उसको प्रमोट कर रहे काम के सुनीता ने किया था टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। तो नीदरलैंड में जो टैब एक्सपो हुआ था या टोबैको एक्सपो हुआ था उसमें गोल्डन लीफ अवार्ड मिला है। तो टोबैको के क्षेत्र में, तंबाकू के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए ये पुरस्कार मिलता है गोल्डन लीफ। ICCR का डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड ये किससे मिला था, ये मिला था रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट जो हैं, रविंद्र संगीत व्याख्याता या फिर कह सकते हैं वेटरन या माइस्ट्रो, कुछ भी बोले आप, विशेषज्ञ मतलब कुल मिला करके बांग्लादेश की प्रसिद्ध रविंद्र संगीत विशेषज्ञ रिजवाना चौधरी बान्या को मिला है। ठीक है, और इनको किसने दिया था ये अवार्ड, बांग्लादेश में जो पोस्टेड हैं हमारी हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास, उन्हें ये मौका मिला था इनको अवार्ड देने का, ICCR का डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई अवार्ड। उसके बाद अक्किनई नागेश्वर राव
नेशनल पुरस्कार ये मिला था श्रीदेवी को मरणोपरांत। अक्किनेनी इंटरनेशनल ये फाउंडेशन जो है सिनेमा से आने वाले कलाकारों को जो है पुरस्कृत करता है। तो 2019 का अवार्ड जो है रेखा को और 2018 का श्रीदेवी को क्रमशः दिया गया इसमें। उसके बाद दिल्ली मेट्रो या डीएमआरसी ने जो है 2 अवार्ड जीते थे। 2 अवार्ड कौन कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में, ठीक है, और एक है ग्रीन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में। इनिशिएटिव जो है सस्टेनेबल और वायबल अर्बन ट्रांसपोर्ट का इस कैटेगरी में जीता था। 12वां अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो हुआ था 2019 में, कहाँ पर? लखनऊ में। तो उसमें डीएमआरसी को ये 2 अवार्ड मिले थे, याद रख सकते हैं। अगर आप दिल्ली वगैरह में कोई एग्जाम में अपियर होने वाले हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स से संबंधित इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये मिला था बजरंग पुनिया को। उसके बाद विजनरी लीडर्स ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स अवार्ड ये किसे मिला था? महंत गौरव शर्मा को। ये किन इवेंट में मिला था? इंडो अरब लीडर समिट हुई थी, उसमें ये 2 अवार्ड दिए गए थे, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स और विजनरी लीडर ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स, महंत गौरव शर्मा, बजरंग पुनिया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 ये किसे मिला था? ये सर डेविड एटनबरो को मिला था। इंदिरा गांधी ट्रस्ट की तरफ से मिलता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 ये लास्ट है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब तक नवंबर में या सितंबर में अवार्ड ही अनाउंस नहीं हो जाता, अक्टूबर एंड में, तब तक हम सर डेविड एटनबरो का इनाम याद रखेंगे। पर्सन ऑफ द ईयर पेटा का 2019 का विराट कोहली बने थे, ठीक है। और पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड अलग होता है। एक हीरो टू एनिमल का अवार्ड होता है, जो कि इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है किसे मिला है इस साल? ओडिशा के सीएम को, ध्यान रखिएगा। और ये 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर भारत की तरफ से बने थे विराट कोहली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पुरस्कार जो हैं अनाउंस करे गए थे, वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन अनाउंस करे गए थे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज देख लीजिए। सबसे पहले तो टॉप रैंक्ड स्टेट कौन बना था? तमिलनाडु। टॉप रैंक डिस्ट्रिक्ट कौन बना था? स्वच्छ ग्रामीण पुरस्कार 2019 में पेडापल्ली जो तेलंगाना से है। और मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन की कैटेगरी में अवार्ड किसे मिला था? उत्तर प्रदेश को। तो ये याद रखिएगा। और इतना ही यहाँ पर काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ 2 लोगों को दिए गए थे इस साल, ठीक है। इस साल का मतलब 2019 नवंबर में, इस साल के अभी आए नहीं है। तो इसमें डिवीना मॉलोम करके एक एक्टिविस्ट हैं कैमरून की, उन्हें दिया गया था, सिर्फ 15 वर्षीय। और स्वीडन की ग्रीटा थुनबर्ग अब 17 की हो चुकी हैं, पहले 16 की थी जब अवार्ड दिया गया। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने स्वयं नोबेल जीता था भारत की तरफ से 2014 में, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया इनको। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019 के 2 अवार्डीज कौन कौन से हैं? एक डिवीना मॉलोम और ग्रीटा थुनबर्ग। बेस्ट एथलीट अवार्ड 2019 में हम खाली विमेन और मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड ही याद रखेंगे। वैसे कई सारी कैटेगरीज होती हैं इसमें। आप जो है अगर पूछ ले कि एथलीट ऑफ द ईयर मेल कौन है, तो उनका नाम है इलियुड किपचोगे। और अगर पूछ लें विमेन कौन है या फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कारों में कौन है? दलीला मोहम्मद। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड ये बांग्लादेश में एक फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को मिला था, जिसका नाम था अर्काडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो बाढ़ आने वाले इलाके में एक ऐसा स्कूल बनाया गया था जो कि फ्लोटिंग स्कूल है, तो वो तैरते हुए भी उसमें पढ़ाई हो सकती थी। तो आगा खान आर्किटेक्चर पुरस्कार ये इस स्ट्रक्चर को मिला था, इस प्रोजेक्ट को। आगे बढ़ते हैं। बिलबोर्ड्स का 2019 वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? सिंगर बिली एलिश को। बिली एलिश जो हैं अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें ग्रैमी भी मिला था, ठीक है, 2019 वाला। वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है इसी कैटेगरी में या फिर इसी अवार्ड में दिया गया है, बिलबोर्ड वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड शो में पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को। बिलबोर्ड इवेंट में टेलर स्विफ्ट का चैनल माना जाता है कि मोस्ट सब्सक्राइब्ड है इंडिविजुअल कलाकारों में। इनका यूट्यूब चैनल काफ़ी लोग देखते हैं, हॉलीवुड जो ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकलव्य अवार्ड फॉर 2019 27वां एकलव्य अवार्ड ये किसे मिला है? ओडिया वेट लिफ्टर जो हैं, ओडिशा की महिला वेट लिफ्टर जिली दलबेहरा को, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इंडिया का क्वालिटी रत्न पुरस्कार, पहला क्वालिटी रत्न पुरस्कार किसे मिला था? सुरेश कृष्णा को, जो सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ये किसके द्वारा? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा जो एक इवेंट हुआ था क्वालिटी समिट बेंगलुरु में, उसमें ये अवार्ड अनाउंस किया गया था, क्वालिटी रत्न सुंदरम फास्टनर्स के सुरेश कृष्णा को। 28वां बिहारी पुरस्कार,
बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला था। बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थानी भाषा में या हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऑथर्स को, लेखकों को मिलता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला था बिहारी पुरस्कार 2018 का। के बिरला फाउंडेशन इसको इंस्टीट्यूट करती है। और किस नॉवल के लिए मिला मनीषा कुलश्रेष्ठ को? उनकी नॉवल स्वप्नपाश के लिए, याद रखिएगा। द ऑनररी फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी ऑफ द ईयर, ऑनररी फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी सम्मान 2019 ये जी सतीश रेड्डी को मिला है। DRDO के जो इस समय कह सकते हैं हम लोग सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, DRDO के चेयरपर्सन हैं और अभी भी बने हुए हैं। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2021 तक। रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। रेड्डी जो है बीते 100 सालों में सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि अभी भी पूछे जाने की संभावनाएं जीवित हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ये पार्टिकल्स नाम की फिल्म को दिया गया था। कब? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो इवेंट हुआ था गोवा में, 28 नवंबर से शुरू हुआ था। उसमें जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म का मिला था पार्टिकल्स नामक फिल्म को। ठीक है। दिसंबर मंथ के पुरस्कार में सबसे पहला यहाँ पर है अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का हाईएस्ट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर, ये डॉक्टर संतोष जी होनवार को मिला है। और किस लिए मिला है ज़्यादातर नहीं पूछी जाती चीज़ें, लेकिन कैटरैक्ट में इनका जो रिसर्च था उसके संबंध में अवार्ड मिला है। यूनिसेफ 2019 का अवार्ड कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना को जो मिला, बहुत न्यूज़ में रही थी ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूनिसेफ का ये अवार्ड किस लिए मिला है कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को? स्वच्छ भारत के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस के लिए और वाटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर के। आगे ITF वर्ल्ड चैंपियन, ITF के वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज में डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे कि मिक्स डबल, जैसे कि टीम के संदर्भ में, लेकिन हम खाली मेन सिंगल और वुमेन सिंगल ही ध्यान में रखेंगे। मेन सिंगल यानी कि पुरुष में मिला है राफेल नडाल को ये ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड, और महिला एकल वुमेन सिंगल मिला है एशले बार्टी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स, मिक्स डबल्स ये सब भी दिए गए थे, लेकिन हम इनको इग्नोर करेंगे, ये नहीं पूछे जाते हैं। ब्रेवरी अवार्ड यहाँ पर बहादुरी के लिए पुरस्कार आदित्य के को मिला था भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से। ठीक है। उसके बाद सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट का जो ये अवार्ड है ये मिला था पुरातत्वविद जो तमिलनाडु से हैं हमारे R नागस्वामी। ये बेसिकली ये सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्ट का ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ था और उसमें एक भारतीय पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट को ये पुरस्कार मिला है, तो इसको याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 22 भाषाओं में प्लस राजस्थानी में मिलता है, इंग्लिश भी इंक्लूड होती है इसमें। तो कुल मिलाकर के 23 एंट्रीज नहीं याद रखी जाती हैं। हमेशा ही आज तक अगर साहित्य अकेडमी से जो है सवाल आया है तो अंग्रेजी भाषा के लिए पूछ लेते हैं या फिर हिंदी के लिए पूछ लेते हैं या तो फिर पूछ लेते हैं एक्सट्रीम केस में उर्दू के लिए, उसके अलावा नहीं पूछी जाती कैटेगरीज। तो आप देख लीजिए अंग्रेजी के लिए एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पूर्व विदेश मंत्री जो कांग्रेस की सरकार में थे शशि थरूर, उन्होंने लिखी है। ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये 2014 की है, लेकिन अभी इस पुस्तक को अवार्ड मिला है। हिंदी में छीलते हुए अपने को, ये पोइट्री है नंद किशोर आचार्य की, उसे मिला है हिंदी के लिए। और उर्दू में ये मिला है सवानाए सर सैयद, एक बाजदीद यानी कि बायोग्राफी सैयद अहमद खान की लिखी थी सफ़ी किदवई ने। प्रेसिडेंट स्कॉलर पुरस्कार मिलता रहता है लगातार, कभी किसी इंस्टीट्यूट को मिलता है, कभी जो है सैन्य टुकड़ी को मिल सकता है और जहाज को भी मिल सकता है। तो राष्ट्रपति कलर्स ये मिला था गुजरात पुलिस को दिसंबर में, आगे भी मिलेगा अभी कुछ जगह पर, उसको नोट करते जाइएगा। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 का हम बता चुके हैं आपको, हमने अपनी टेस्ट सीरीज में कई बार पूछा है, ये बेन स्टॉक्स को मिला था। ठीक है। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन के लिए यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये अवार्ड या फिर रिकॉग्निशन दिया है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा हुआ था। मिस वर्ल्ड 2019 ये बनी थी जमैका की टोनी एन सिंह। जब तक मिस वर्ल्ड 2020 की हमारी एंट्रीज नहीं आ जाती हैं तब तक हम इन्हीं को ध्यान में रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2020 की जो प्रतियोगिता होगी उसके नतीजे जो है आपको 12 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। 12 दिसंबर तक यही डेटा हमारा काम में आएगा। तो मतलब UPPCS के लिए भी ये काफ़ी रेलिवेंट है। UPPCS का एग्जाम 11 अक्टूबर को हो जाएगा। टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर स्वीडन की ग्रीटा थुनबर्ग को बनाया गया था। ठीक है। और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है, एनवायरमेंटलिस्ट स्वीडन की तरफ से। टाइम मैगजीन और भी अवार्ड यहाँ पर देता है। पर्सन ऑफ द ईयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो
पर्सन ऑफ द ईयर ग्रीटा थुनबर्ग है। बॉब उइगर को इन्होंने जो है वर्ष का व्यवसायिक व्यक्तित्व यानी बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बताया। और मेलिसा जेफरसन लिजो को गायक यानी कि इंटरटेनर ऑफ द ईयर बताया। मतलब जो ये लिजो गायक है इनको इंटरटेनर ऑफ द ईयर बताया है। इसमें 3 कैटेगरीज और होती है लेकिन मैंने वो हाइड कर दिया है, वो जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। फिक्की जो संस्था है ये भी अपने अवार्ड्स देती रहती है स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो फिक्की का है ये मिला था रानी रामपाल को, ठीक है, और सौरभ चौधरी को। सौरभ चौधरी जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में इन्होंने गोल्ड जीता था, तब से काफ़ी चर्चा में है। तो फिक्की का ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड रानी रामपाल को हॉकी विमेंस टीम की ओर से और सौरभ चौधरी को पिस्टल में निशानेबाज हैं। और मार्केश फिल्म फेस्टिवल, इसमें प्रियंका चोपड़ा को रिकॉग्निशन मिला था। ये किसी कैटेगरी या फिर उनकी किसी फिल्म को सम्मानित करने के लिए नहीं था, ये जनरली रिकॉग्निशन उन्हें मिला था वहाँ पर। आगे है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ओडिशा की एक योजना है, ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन, ठीक है, जिसको जगह मिशन वहाँ पर बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। इसने ब्रॉन्ज जीता है इस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स में, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जगह बेसिकली एक सोसाइटी है, तो काम करती है मलिन बस्तियों के लिए बेसिकली। तो यानी कि जो बहुत भेद वर्ग है उनके लिए हाउसिंग सोसाइटीज़, जनरल जो एक हाउसिंग स्ट्रक्चर है उनको इंश्योर करने के लिए काम करता है बेसिकली। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ओडिशा गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है। जगह मिशन अभी तक पूछा नहीं गया है, पता नहीं स्ट्रेंजली, लेकिन इसको पूछे जाने की संभावना है अभी भी। ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन OLHM या फिर सिंपली जगह मिशन को ब्रॉन्ज मिला है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में। आगे गुल्लू मीरचंदानी, इनको अवार्ड मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा। ये जो है MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि जो मतलब भारत में ओनिडा के नाम से मैन्युफैक्चर करती है, उसके ये फाउंडर हैं, फाउंडर चेयरपर्सन है। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 का अबी अहमद को मिला था, ठीक है, ये दिसंबर में न्यूज़ आई थी तो हम इसको कवर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं ये इथोपिया के। उसके बाद दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार, ये जो है कई लोगों को मिला था, 4-5 लोगों को, उनके नाम देख लीजिए एक बार। निकोलस अमेलिये हैं, उसके बाद फ्रांसितेक रूजिका हैं और व्लादिमीर येलचेंको हैं। तो इनके 3 नाम आप बस याद रखिएगा। किस पोस्ट पर थे, क्यों दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड्स लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन, दुनिया का प्रमुख खेल पर्यटन स्थल का पुरस्कार ये किसे मिला था, ये मिला था अबू धाबी को। अबू धाबी UAE की कैपिटल को मिला था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन UNWTO की तरफ से दुनिया का प्रमुख खेल पर्यटन स्थल का पुरस्कार। मिस यूनिवर्स 2019 ये UPSS ने 2 बार पूछा था, एक बार अपने PO प्री के पेपर में पूछा और एक और पेपर में ACF मेंस में पूछा। मिस यूनिवर्स 2019 जोज़ेबिनी टुंजी साउथ अफ्रीका की तरफ से। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने जीता था, ठीक है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। और पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जॉकिन राफेल फिनिक्स को इन्होंने दिया था। जॉकिन राफेल फिनिक्स जो हॉलीवुड देखते हैं आपको पता होगा कि जोकर का किरदार ये निभाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अरुण जेटली को मिला था। उसके बाद भारत का पहला ईट राइट स्टेशन FSSAI ने रिकॉग्नाइज किया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने पहला भारत का ईट राइट स्टेशन रिकॉग्नाइज किया था मुंबई के रेलवे स्टेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा था, तो मुंबई का रेलवे स्टेशन। बैलन डी ओर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला था। शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज ये मिला था टोनी जोसेफ को। अगर इनकी किताब का नाम पूछ लें तो किस बुक के लिए मिला है, तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, अर्ली इंडियंस। टाइटल लंबा है लेकिन मैं यहाँ पर मुख्य वाला टाइटल लिख रहा हूँ, अगर पूछ लिया गया तो अर्ली इंडियंस याद रखिएगा। अब हम देखेंगे जनवरी मंथ के अवार्ड्स। फ्रांस का जो सम्मान है शेवेलियर डांस ऑर्डर डेस आर्ट एट डेस लेटर्स, यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये पुरस्कार संजना कपूर को मिला था। और द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स है फ्रांस में, वहाँ पर ये देता है ये पुरस्कार। तो आर्ट के क्षेत्र में ये सम्मानित करने के लिए देता है। संजना कपूर को ये पुरस्कार मिला था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा D.Litt की उपाधि जो है अभिजीत विनायक बनर्जी को दी गई थी, ये न्यूज़ में था जनवरी में। बेस्ट टेबल्यू अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे परेड, तो ये मिला था टेबल्यू प्रकृति मनोहर चित्र मतलब होता है एक टेबल्यू का,
असम के प्रकृति मनोहर चित्र को या असम के टेबलू को मिला था ये गणतंत्र दिवस परेड 2020 का टेबलू पुरस्कार। हरित रत्न अवार्ड ये डॉक्टर एन कुमार को मिला था, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, जो उन्हें मिला था हरित रत्न पुरस्कार 2019। ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा ये दिया जाता है। उसके बाद 62वां ग्रैमी पुरस्कार, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर मिला था व्हेन वी फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो बिली एलिश का। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय को, और सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार बिली एलिश को। तो बस इतना ही मेरे हिसाब से याद रखना काफ़ी होगा। उसके अलावा बिकमिंग जो थी ऑडियो बुक, बिकमिंग जो बुक थी बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा की, तो उसको सम्मानित किया गया था। इसमें ऑडियो बुक, मतलब ये बुक थी बिकमिंग, आई थी 2019 में, अगर आपको याद हो, तो इसका ऑडियो वर्जन उन्होंने डाला था, तो ग्रैमी में इनके ऑडियो वर्जन को भी रिकॉग्नाइज किया गया था 62वें ग्रैमी पुरस्कार में। और ये जो है बीयू पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो अब ग्रैमी से नहीं पूछा जाएगा, एक बार पूछ लिया जाता है किसी सेक्शन से, तो बार बार यूपीपीसीएस में वो आता नहीं है। उसके बाद अवार्ड केरल नेशनल मीडिया अवार्ड, केरल राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार एन राम को मिला था, द हिंदू ग्रुप के जो हेड हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020, ये 2 कैटेगरीज में मिलता है। एक जो है इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में, तो उत्तराखंड के डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट सेंटर को मिला था, एक ही याद रखिएगा। उसके बाद इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति की कैटेगरी में, व्यक्तिगत श्रेणी में कुमार मुन्नान सिंह को मिला था। दोनों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019, ये प्रिया प्रकाश वरीर को मिला था, जो काफ़ी फेमस हुई थी, मीम्स काफ़ी सारे बने थे उनके ऊपर। उसके बाद 18th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ये मिला था कासल ऑफ ड्रीम्स को, कासल ऑफ ड्रीम्स, बस इतना याद रखिए इसमें। तो मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड ये शाक सिंह सेन को मिला था, ठीक है। मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड शाक सिन्हा सेन को, सिंह सेन को, ठीक है। इनका नाम बस याद रखिएगा, किस लिए मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को मिला था, ठीक है। वासुदेव मोही सिंधी भाषा के ऑथर हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट अवार्ड आ गए थे, आईसीसी विमेंस क्रिकेट अवार्ड भी आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही आपसे हम शेयर करेंगे, जैसे कि गैरी सॉबर्स ट्रॉफी बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लगातार 3 साल से विराट कोहली को मिल रही थी, और 2019 में नहीं मिली विराट को, ये मिली बेन स्टोक्स को। उसके बाद टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी विराट कोहली बन रहे थे लगातार 3 साल से, इस बार नहीं बने थे 2019 में। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बने। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा थे, ये एक आप नोट करिएगा बात, क्योंकि इसमें भारतीय इन्वॉल्व है, भारतीय नाम। और T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चाहर की, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए थे 7 रन देकर बांग्लादेश के खिलाफ। और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी उभरते हुए क्रिकेटर मार्नस लबूशाने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कॉइल कोइजर, जो स्कॉटलैंड से हैं। और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ये जो है विराट कोहली को मिला था 2019 का आईसीसी मेंस अवार्ड्स में। जब स्मिथ को कुछ भारतीय प्रशंसक छेड़ रहे थे, तो उन्होंने उनको रोका था या फिर ऐसा ना करने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो ये मोमेंट जो है रिकॉर्ड हुआ था, और इसके लिए विराट कोहली को रिकॉग्निशन मिला था। अंपायर ऑफ द ईयर किससे मिला है? रिचर्ड इलिंगवर्थ को। और फैन मोमेंट ऑफ द ईयर, जब इंडिया ने वो 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था 2018 का, वो फैन मोमेंट ऑफ द ईयर बना। ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। आईसीसी महिला पुरस्कारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, जैसे कि आपका आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019-2020। एक्चुअली अवार्ड जो है जनवरी में अनाउंस किए जाते हैं और पिछले साल की परफॉर्मेंस के आधार पर होते हैं, ठीक है। जैसे अगले साल जो अवार्ड आएंगे 2021 की जनवरी में, 2020 के परफॉर्मेंस के आधार पर क्रिकेटर्स को दिए जाएंगे। रैशल हियोए फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये किसे मिला था? एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया की विमेन टीम से। आईसीसी विमेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, ये भी एलिस पेरी को मिला था, ऑस्ट्रेलिया की विमेन टीम से। आईसीसी विमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, ये किसे मिला था? एलिसा हीली को, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आईसीसी विमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये मिला था चनिदा सुथिरियांग को, जो कि थाईलैंड से हैं, एसोसिएट देश से। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार पुरी को मिला था, पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार। ये जो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाले का संचालन करता है। चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड ईश्वर शर्मा को मिला था, ठीक है। चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड
ये ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से भी सवाल पूछा गया था बीईओ के पेपर में, रिपीट नहीं होगा लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं करिएगा। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड अलग है 2020 का, इसमें दुबई की एक स्टूडेंट है, उनका नाम था सुचेता सतीश, उनको रिकॉग्निशन मिला था क्योंकि वो 120 भाषाओं में गाना गा सकती थी। तो ये पूछा गया था आपके पेपर में। अभी आप ईश्वर शर्मा का नाम ध्यान रख सकते हैं, वो वाला हमने हटा दिया है क्योंकि जनरली रिपीट नहीं होता है और जो पूछा जा चुका है वो सभी को पता होता है। मुप्पवरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ये किसे मिला है? ये पहला अवार्ड था, मतलब ये मुप्पवरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ये पहली बार दिया गया था। ये मिला था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मुप्पवरप्पू नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विस ये किसे मिला था? डॉक्टर गुट्टा मणिरत्नम को। और मुप्पवरप्पू फाउंडेशन के द्वारा ये दोनों अवार्ड इंस्टीट्यूट किए जाते हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार लगातार 2 साल से विराट कोहली को मिल रहा था और इस बार मिला था जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारतीय बॉलर हैं। कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृष्णमचारी श्रीकांत को मिला था। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप इनका नाम जानते होंगे, इससे फेमिलियर होंगे। 1983 वर्ल्ड कप में जो भारतीय विजेता टीम थी उसके सदस्य थे, ओपनर। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन ये अंजुम चोपड़ा को मिला था, ये भी पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन का अवार्ड ये पूनम यादव को मिला था, पूनम यादव। कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड 2019 ये मिला था जसविंदर बिलन को। 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी ये सुचेता सतीश, ये हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद मिस टीन इंटरनेशनल 2019 ये मिला था आयुषी ढोलकिया को, मिस टीन इंटरनेशनल 2019। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 ये पीयूष जायसवाल को मिला था। BPSC वाले जो कैंडिडेट्स हैं इसको नोट करिएगा आप। तो मिस टीन इंटरनेशनल बेसिकली एक ब्यूटी कंपटीशन है, याद रखिएगा, ठीक है, ब्यूटी कंपटीशन। स्वर्ण जयंती फेलोशिप ये युवा और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को मिलती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। बहुत सारे इसमें रिसिपिएंट होते हैं, तो सारे रिसिपिएंट का नाम हम लोग याद नहीं रखेंगे इसमें। फरवरी मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद 6th कर्म योगी अवार्ड 2020 ये मिला था जादव पायंग को। माई होम इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में श्रीकर प्रसाद का नाम शामिल किया गया था। अच्छा, ये किस लिए मिला था अगर पूछ लें तो? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको रिकॉग्नाइज किया था फॉर फिल्म एडिटेड इन मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, फॉर द फिल्म एडिटेड इन मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज। कोई ऐसी फिल्म जिसको सबसे ज़्यादा भाषाओं में एडिट यानी संपादित किया था उसके लिए। तो फिल्म एडिटेड इन मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, फिल्म का नाम भी आप याद रख लीजिए शेरशाह। शेरशाह को बहुत सारी भाषाओं में संपादित किया जा चुका है। उसके बाद राजा रवि वर्मा स्टेट अवार्ड ये प्रोफेसर JS खांडेराव और वासुदेव कामत को मिला है। ये कर्नाटक का बेसिकली आर्ट के सेक्शन में दिया जाने वाला अवार्ड है। श्री वर्मा आर्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। और लीवा मिस दीवा यूनिवर्स ये एडलीन कैस्टेलिनो को मिला है। स्पेलिंग सही करेंगे यहाँ पर, एडलीन कैस्टेलिनो को ये अवार्ड मिला है लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020। और ध्यान रहे ये मिस यूनिवर्स वाला नहीं है, ये दीवा मिस यूनिवर्स का ये अवार्ड है, एडलीन कैस्टेलिनो को मिला है। लीवा मिस दीवा सुप्रा नेशनल का अवार्ड आवृत्ति चौधरी को मिला है, इनका नाम जरूर आप याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हम आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए मिला था। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर किच्छा सुदीप जो कन्नड़ अभिनेता है उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 में। दादा साहब फाल्के का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल का किसे मिला है? अब तक मतलब जो लेटेस्ट है वो अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है, इसको इग्नोर मत करिएगा, याद रखिएगा, अभी भी पुराना जरूर है लेकिन पूछ सकते हैं। उसके बाद बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज ये धीरज धूपर को मिला था, ज़्यादा हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये सब आता नहीं है। SERB विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। ये डॉक्टर नीति कुमार को मिला था, डॉक्टर नीति कुमार। SERB विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020। ESPN इंडिया के अवार्ड्स आ गए थे 2019 वाले, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विमेन में, तो ये दिया था PV सिंधु को, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष में दिया था सौरभ चौधरी शूटर को, ठीक है। उसके बाद इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया था दीपक पुनिया को। इसमें और भी सारी कैटेगरीज हैं 12-13, लेकिन वो हमने हटा दिया है, वो पूछे जाने की संभावना नहीं है।
20वां लॉरियस अवार्ड्स 2020, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये मिला था लेविस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को, लेविस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी। उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन सिमोना बिलिस को, सिमोना बिलिस। उसके बाद 65th अमेजॉन फिल्म फेयर आ गया था, फिल्म फेयर पूछा जा चुका है वैसे, देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म गली बॉय थी, गली बॉय ने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। गली बॉय के निर्देशक यानी जोया अख्तर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, और बेस्ट फिल्म मतलब क्रिटिक्स की बेस्ट फिल्म जो रही थी यहाँ पर आर्टिकल 15 और सोन चिड़िया, सोन चिड़िया जिसमें सुशांत भी थे, अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित सोन चिड़िया। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल पुरुष की कैटेगरी में रणवीर सिंह गली बॉय के लिए, और क्रिटिक्स का मेल एक्टर रहा था यहाँ पर जो चुना गया था आयुष्मान खुराना आर्टिकल 15 के लिए। क्रिटिक्स वाले बहुत ही कम संभावना होती है उनके पूछे जाने की, लेकिन ये जो मेन वाले हैं ये कभी कभी आ जाते हैं। तो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल रणवीर सिंह, और क्रिटिक वाले में आयुष्मान खुराना। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल विमेन में, महिला में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए गली बॉय की अभिनेत्री आलिया भट्ट को। डैन डेविड पुरस्कार जब किसी भारतीय को मिलता है या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति या वैज्ञानिक को मिलता है तो हम याद रखते हैं इसको। जैसे डैन डेविड पुरस्कार 2020 गीता सेन को मिला है। जिन 4-5 रेसिपिएंट्स को मिला है उनमें से एक गीता सेन है। डैन डेविड फाउंडेशन तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, गीता सेन डैन डेविड पुरस्कार। उसके बाद जिनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड, जिनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड डॉक्टर वसंत नरसिम्हन और डॉक्टर कार्ल एच जून को मिला है, बायो एशिया 2020 जो हुआ था उसमें। आप हमको कमेंट करके बताइए कि बायो एशिया 2020 हुआ कहाँ था। वैसे ये सब चीज़ें हम सबमिट वाले वीडियो में कवर करेंगे, क्या इंडिया में हुआ था या फिर इंडिया से बाहर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा 2019 के लिए हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, एक भारतीय को, मनप्रीत सिंह को। और बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2019 अवार्ड मिला था साउथ इंडियन बैंक को, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। INS शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर मिला था, इसको नोट करिएगा आप। उसके बाद 13वां एडिशन ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2020 का आ गया था। इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी जो ध्यान में रखने लायक है वो है कैप्टन ऑफ द ईयर, और ये थे आपके इयॉन मॉर्गन, वनडे कप्तान है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कोचेस के लिए, मतलब कोच का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया था पुलेला गोपीचंद को, जो कि PV सिंधु के कोच हैं। 2020 के ऑस्कर अवार्ड में देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर या फिर बेस्ट फिल्म पैरासाइट रही थी, ठीक है, पैरासाइट नाम याद रखिएगा, जब तक नई पिक्चर नहीं आपको पता चलती है 2021 वाली। मुख्य भूमिका में अभिनेता जॉकिन फिनिक्स जोकर फिल्म के लिए, अभिनेत्री जो मुख्य भूमिका में रेनी जेल्वेगर जूडी फिल्म के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लॉरा डर्न मैरिज स्टोरी नामक फिल्म के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फीचर लर्निंग टू स्केट बोट इन अ वॉर जोन इफ यू आर अ गर्ल, ये थी। बस इतना ही आपको याद रखना है। डॉक्यूमेंट्री फीचर अमेरिकन फैक्ट्री। उसके बाद बाफ्टा अवार्ड हम लोग देख लेते हैं। बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म 1917 थी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म 1917 ही थी। आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर डायरेक्टर, ये आप देख सकते हैं, मार्क जेनकिन। उसके बाद फिल्म जो अंग्रेजी भाषा में नहीं थी लेकिन बेस्ट थी वो थी पैरासाइट, वही जिसको ऑस्कर भी रिकॉग्नाइज कर चुका है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, और उनकी किताब का नाम है जिसके लिए ये पुरस्कार मिला था ब्लू इज लाइक ब्लू, ठीक है, ब्लू इज लाइक ब्लू। उसके बाद राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान ये वहीदा रहमान को मिला था, ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक रीजन का, वैसे तो हम ये अवार्ड ना ध्यान रखते लेकिन अब उन्होंने हमारे ही गवर्नर को बेस्ट बैंकर या बेस्ट सेंट्रल बैंकर का पुरस्कार दे दिया है। रिकॉग्निशन एशिया पैसिफिक रीजन का तो याद रखेंगे शक्तिकांत दास, ठीक है, ये बैंकर मैगजीन है वो ये अवार्ड देती है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला था मध्य प्रदेश को। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम लोग देख लेते हैं। मार्च मंथ के IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड, ठीक है, IFTC का मतलब क्या है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव जो मुंबई में हुई थी, इसमें इंडियन फिल्म मेकर जोया अख्तर को अवार्ड मिला था, टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड, ठीक है।
रुचिका तोमर ये एक नॉवलिस्ट हैं यानी उपन्यासकार हैं, और इनकी जो एक उपन्यास थी अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, इसे मिला था PEN हेमिंगवे अवार्ड 2020। एबल पुरस्कार के जो लॉरिएट्स थे उनके नाम आ गए थे। एबल पुरस्कार जो है बेसिकली एक साहित्यिक पुरस्कार नहीं है, याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स में अपने योगदान के लिए दिया जाता है। 2 लोगों को मिला था। 2 लोग कौन है? हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग, यरूशलेम के, इजराइल के बेसिकली, और ग्रेगरी मार्गलिस, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की तरफ से जो है ग्रेगरी मार्गलिस और हिलेल फ्रस्टेनबर्ग। एबल पुरस्कार 2020। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये द वायर की आरफा खानम शेरवानी को मिला था, और बेंगलुरु की फ्रीलांसर रिपोर्टर रोहिणी मोहन को मिला था। किस काम के लिए मिला था ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चमेली देवी जैन पुरस्कार बेसिकली जर्नलिस्ट को मिलता है, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है और मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित है। कुल मिलाकर के एक निडर जर्नलिस्ट को मिलता है, और निडर जर्नलिस्ट के रूप में आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी सिंह को रिकॉग्नाइज किया गया इसमें उनकी रिपोर्टिंग के लिए। बीबीसी ने एक पोल करवाया था, बीबीसी ऐसा पोल करवाता रहता है, तो उनके पोल यानी कि जो वोटिंग थी उसके आधार पर ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम यानी अब तक का सबसे महानतम नेता का जो ये पुरस्कार है या फिर कह सकते हैं रिकॉग्निशन है या फिर ये पोल किसने जीता है? महाराजा रणजीत सिंह के नाम ने, ठीक है। चलिए आप जल्दी से हिस्ट्री के एक सवाल का जवाब दीजिए। महाराजा रणजीत सिंह के समय रिलीजियस कैपिटल कौन थी उनकी? रिलीजियस कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन थी? जल्दी से आप कमेंट करके हमको बता दीजिए और बताइए कि आपने स्पेक्ट्रम कितनी पढ़ी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड ये किसे मिला था? वाइस चांसलर V प्रवीण राव को। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्वामीनाथन पुरस्कार है, तो ये एग्रीकल्चर में रिसर्च के क्षेत्र में काम करने पर व्यक्ति को मिलता है। वाइस चांसलर V प्रवीण राव को 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। क्रिकेटर ऑफ द ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में रोहित शर्मा को चुना गया था, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स अवार्ड्स में चुना गया था PV सिंधु को, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी और भी लंबी लिस्ट है, एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम, कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा, इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल हैं, और कॉर्पोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन, अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द ईयर PV सिंधु, यूथ आइकन विजेंद्र सिंह, लाइफ टाइम अचीवमेंट बाईचुंग भूटिया, आइकन ऑफ द ईयर बलबीर सिंह, ठीक है। 4th एडिशन जो है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को नीति आयोग के द्वारा ये दिया गया था। हालांकि रिसिपिएंट की संख्या जो है ज़्यादा है, तो हम ऐसे याद नहीं रखेंगे इनको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग ये अवार्ड देता है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, और बेसिकली किसको देता है? विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमियों को। जादव पायंग ने एक और अवार्ड जीता, 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जादव पायंग को। पर्यावरण संरक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और 61वां नेशनल ललित कला अकेडमी अवार्ड, इसमें जो है कई सारे रिसिपिएंट हैं, और जो आपके राज्य से आते हैं आप उनका नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अप्रैल मंथ के अवार्ड्स देख लेते हैं। अप्रैल मंथ में सबसे पहले हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, तो लॉकडाउन के समय में पशुओं का ध्यान रखने के लिए पेटा इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हीरो टू एनिमल नवीन पटनायक को, ओडिशा के CM को। टाटा कंपनी टाटा पावर को मिला था एडिसन अवार्ड। एडिसन अवार्ड स्विच ऑफ टू स्विच ऑन उन्होंने कैंपेन चलाया था, बेसिकली एनर्जी सेविंग के लिए ये अवार्ड मिलता है, एडिसन अवार्ड। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड, ये अल्जीरियाई लेखक अब्देलरहूब अस्सोई को मिला था। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वियर्ड है क्योंकि ये अल्जीरिया से हैं, तो बस ये याद रखिएगा कि अरब फिक्शन अवार्ड किसे मिला है? अल्जीरिया के लेखक अब्देलरहूब अस्सोई को। उसके बाद विलियम E. कॉलबाई पुरस्कार, ये एडम हिगिन बॉटम की बुक मिडनाइट इन शर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी को मिला है, ठीक है। एडम हिगिन बॉटम की किताब द शर्नोबिल अनटोल्ड स्टोरी, विलियम E. कॉलबाई पुरस्कार, ठीक है। अब मई मंथ में देख लेते हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है तो ये सब न्यूज़ ज़्यादा नहीं आई है अप्रैल और मई में, चाहे किसी भी सेक्शन की हम लोग बात कर लें। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये मणिपुर के डॉक्टर थंगजम धबाली सिंह को मिला था जापान की गवर्नमेंट के द्वारा। ये अवार्ड जापान की सरकार हर साल किसी न किसी व्यक्तित्व को देती है भारत की तरफ से, और 2020 के हैं थंगजम धबाली सिंह, और भारत में जापान की समझ को बेहतर तरीके से पेश करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए अवार्ड मिलता है थंगजम धबाली सिंह को जापान की सरकार की तरफ से। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन,
निक्केई एशिया पुरस्कार आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को मिला है, टी प्रदीप को, साइंस एंड टेक की कैटेगरी में। और ये अवार्ड निक्केई एशिया का एशिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। और उत्कृष्ट कार्य इनका क्या है, बेसिकली नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण पर अपने कार्य के लिए। इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, तो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में मानद सदस्यता किसे मिली है, शोभना नरसिम्हन को। ठीक है, बस इतना आप याद रखिए। उसके बाद इंडियन जर्नलिस्ट जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता है, 3 भारतीय मूल के पत्रकार हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। वो कौन कौन है, वो है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। पुलित्जर पुरस्कार इन्हें फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में मिला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है कई सारे कैटेगरीज में होता है, लेकिन इसका जो हमारे एग्जाम्स में पूछते हैं वो फिक्शन वाला जरूर पूछ लेते हैं कि बताइए उपन्यास की कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है। तो उसका आंसर हो जाएगा इस बार कॉल्सन व्हाइटहेड को, कॉल्सन व्हाइटहेड। और उनकी कृति क्या है, उनकी कृति है द निकल बॉयज, द निकल बॉयज। तो इतनी सारी कैटेगरीज में आपको 2 चीज़ें कवर करनी है कि भारतीय मूल के वो 3 जर्नलिस्ट कौन है और फिक्शन की कैटेगरी में किसे मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2020 वाला। मार्क वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 ये किसे मिला है, ये मिला है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग को, रिचर्ड एच वॉर्निंग और निकोलस सी कोप्स को। ये स्वीडन के राजा जो हैं कार्ल गस्ताफ 16 ये देंगे उन्हें। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल ये मिलेगा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। रूसी राष्ट्रपति देंगे पुतिन। द्वितीय विश्व युद्ध मेडल वहाँ के नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मुझे लग रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ से संबंधित है, आ सकता है एग्जाम में, एक बार जरूर नोट करिएगा। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को मिला है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाता है। यंग कैरियर इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार एआई को, मशीन लर्निंग को, नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहती है, तो इस तरीके के अवार्ड आते रहते हैं। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को यह अवार्ड मिला है यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआईटी बॉम्बे से है ये। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं के नाम घोषित किए। आप एक बार इनके नाम देख सकते हैं, जैसे ब्रीड इंप्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन के लिए आदिश टेक्नोलॉजीज को, जो बेलगावी कर्नाटक में है। ई कॉमर्स सोल्यूशंस की कैटेगरी में मूव फार्म को, जो गुरुग्राम हरियाणा से, जिनके घी आजकल आ रहे हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी में ईमार टेक सोल्यूशंस को मिला है। और एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन यानी दूध से मिलावट हटाने के लिए वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज को ये रिकग्निशन मिला है इस चैलेंज में। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इस चैलेंज में, मतलब ये जो चैलेंज है दिया गया था वेरियस कैटेगरीज में, तो इस कैटेगरी में मिला है कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को। एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्काईट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काईट्रैक्स पुरस्कार बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है, याद रखिएगा। दुनिया भर से 17 पत्रकारों को चुना गया था मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए। लेकिन हम दुनिया भर के 17 लोगों को नहीं याद रखेंगे, उस एक का नाम याद रखेंगे जो भारत की तरफ से रिकॉग्नाइज हुआ है। उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि वायर की तरफ से हैं। जो मीडिया पोर्टल है वायर, उसके ये फाउंडर भी हैं सिद्धार्थ वरदराजन। सानिया मिर्जा ने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता था, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। उसके बाद वाइस एडमिरल GM हीरनंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसने जीती, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार ने। अलेक्जेंडर डेरलिम्पल अवार्ड 2019 ये किसने जीता, वाइस एडमिरल विनय बधवार ने। ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें भारतीय जल सर्वेक्षण विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यूके का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने रिकॉग्नाइज किया है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से वाइस एडमिरल विनय बधवार को। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को मिला है। तो ये पहली बार ऐसा है कि किसी भारतीय पीस कीपर को अवार्ड मिलेगा। ये आपका UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019, ये बेसिकली उत्तराखंड से हैं और दक्षिण सूडान, साउथ सूडान में जो UN का मिशन चलता है वहाँ पर पोस्टेड थी। न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन
का ये अवार्ड है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ये भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को मिला है। ठीक है। उसके बाद क्रिस्टोफर मेरिक्स प्राइज 2020, ये साउथ अफ्रीका की HIV रिसर्चर कुरैशा अब्दुल करीम को मिला है। ठीक है। क्रिस्टोफ मेरिक्स प्राइज है इसका प्रोनाउंसिएशन। दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता कुरैशा अब्दुल करीम। जून के अवार्ड्स देखेंगे अब इसमें हम। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 एशिया रीजन के लिए, ये भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को मिला है। उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी, लघु कहानी, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये एक्चुअली उनकी बुक का ही टाइटल है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये मिला है भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जावेद अख्तर को मिला है। ये काफ़ी ट्विटर पर चला था। अगर आप ट्विटर वगैरह फॉलो करते हैं तो ये सब न्यूज़ याद रह जाती है। ट्विटर आप अकाउंट जरूर बनाएं और फॉलो मत कीजिए किसी को, सर्च कर करके आप देखा करिए क्या चल रहा है। उसके बाद EY फॉलो हमको करिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस को छोड़ के और ज़्यादा फॉलो मत करिए, फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, ये किसे मिला था? बायोकॉन लिमिटेड की किरण मजूमदार शॉ को। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 बनने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी है किरण मजूमदार शॉ, और तीसरी भारतीय कुल मिला करके। ठीक है। इससे पहले कौन कौन से भारतीय चुने जा चुके हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए? उदय कोटक बन चुके हैं कोटक की तरफ से, और नारायण मूर्ति बन चुके हैं 2005 में। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये, और कुल मिलाकर के दूसरी महिला ये बन रही हैं ओलिविया लुम के बाद। नासा का विशिष्ट सेवा पदक, नासास डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, ये भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने दिया है। ठीक है। उसके बाद मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मिला है। शोभा शेखर। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल को मिला है। यह पुरस्कार संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने वाले मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए दिया गया है। रतन लाल जो है ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्बन प्रबंधन और सीक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक हैं। ठीक है। रतन लाल। इंपॉर्टेंट अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप, ये बेसिकली एक पाक कला प्रतियोगिता थी। शेफ अंगद राणा ने ये जीती थी ये अवार्ड, मतलब ये जीता था कंपटीशन कुल मिला करके, तो उनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद प्रिंस एल्बर्ट सेकंड मोनाको फाउंडेशन का जो अवार्ड है, प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड, ये हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो NGO है उसे मिला है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कई सारे अवार्ड जीत चुकी है, जिसमें आपका इक्वेटर पुरस्कार भी शामिल है। यूनेस्को का इक्वेटर पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो ये मोनाको फाउंडेशन का प्रिंस एल्बर्ट सेकंड पुरस्कार उन्हें मिलता है, उन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को जिनकी कार्यकलाप ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से प्लैनेट को, हमारे अर्थ को प्रिजर्व करने में प्रतिबद्धता दिखाते हैं, ऐसी कार्रवाई के लिए मिलता है। तो हैदराबाद में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कई बार सम्मानित की जा चुकी है, उनकी फहरिस्त में एक और अवार्ड ये शामिल हो चुका है, प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। जर्मन बुक ट्रेड्स पीस प्राइज 2020, ये किसे मिला है? ये मिला है अमर्त्य सेन को। ठीक है। विठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलाबबाई संगमनेरकर को मिला है, जो कि तमाशा फोक आर्ट है उसकी एक वेटरन है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है फोक आर्ट को प्रमोट करने के लिए। अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड, ये दिग्गज थिएटर ऑन स्क्रीन कलाकार जो है मधुवंती दांडेकर को मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई पंचायत 2020 पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार गया है हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग को। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पंचायती राज में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसे मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पंचायती राज विभाग इसमें रिकॉग्नाइज किया गया। उनकी जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इंटरनेट फैसिलिटी, वहाँ की जितनी भी हिमाचल प्रदेश की 3226 पंचायत हैं वहाँ पर लगवाई गई हैं, जिससे कि आसानी से लोग वेरियस जो सर्विसेज होती हैं उनका ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाना बर्थ का, डेथ का और मैरिजेस का।
सब चीज़ें ऑनलाइन करवाई जा सकती हैं हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में, ठीक है। तो उसके लिए पुरस्कार मिला है हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग को ई पंचायत पुरस्कार 2020 में फर्स्ट प्राइज। एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री को रिकॉग्निशन मिला था यूएन की ओर से। यूएन की तरफ से मिलने वाला रिकॉग्निशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ अपने आप में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को मिला था, और किस लिए मिला था? कोविड-19 के दौरान डेथ रेट पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भारत का पहला राज्य था केरल, जहां पर सबसे पहला केस देखा गया था कोविड-19 का। उसके बाद भी डेथ रेट के मामलों में अन्य राज्यों से कम रहा था, यानी कि आगे रहा था डेथ रेट कंट्रोल में। इस वजह से केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र ने रिकॉग्नाइज किया था। बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार ये पॉप स्टार बियॉन्सी को मिला था। बियॉन्सी ने जो कैंपेन्स चलाए थे कोविड-19 के दौरान, जैसे आई डिड माई पार्ट हैशटैग, उसके बाद बी योर गुड फाउंडेशन जो उनकी है, उसके लिए बियॉन्सी आजकल काफ़ी चर्चा में है। कोई बॉलीवुड सॉन्ग आ गया है जिस पर जो है चल रहा है कि उनका नाम लिया गया है, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जो है अभी मुझे याद आया। और ये पुरस्कार अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी जो है मिशेल ओबामा, उनके द्वारा ये प्रदान किया गया था उनको पुरस्कार, पॉप स्टार बियॉन्सी को। जुलाई मंथ के सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पर कवर कर लेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पहली बार दिया जाने वाला, जो 2020 में पहली बार दिया जा रहा है, प्रोफेसर पीसी महलनोबिस अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये किसे दिया जा रहा है? पूर्व आरबीआई के गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को। किसके द्वारा दिया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। क्यों दिया जा रहा है इन्हें दिया जा रहा है कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन में जो उनके कंट्रीब्यूशंस थे, कुछ अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, उनके लिए। कार्नेगी कॉरपोरेशन है न्यूयॉर्क का, वो प्रिपेयर करता है हर साल या हर कुछ अंतराल में लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स, क्योंकि आपको पता है न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जिसमें बहुत सारे अप्रवासी नागरिक वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये ग्रेट इमिग्रेंट्स की लिस्ट तैयार करता है, यानी कि कुछ ऐसे अप्रवासी नागरिक, ठीक है, जिन्होंने कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हों उस देश के लिए। तो सिद्धार्थ मुखर्जी ऑथर हैं जो, उनका नाम शामिल किया गया, और हार्वर्ड में जो इकोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं राज चेट्टी, तो इन दोनों को शामिल किया है विभिन्न देशों से आने वाले, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले इमिग्रेंट्स की सूची में, जिनको ग्रेट इमिग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जिसमें इमिग्रेंट्स है, लेकिन हम सबका नाम ध्यान रखेंगे क्या? नहीं, हम खाली भारतीयों का नाम ध्यान रखेंगे जो वहाँ पर रह रहे हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। और किसने दिया है ये ध्यान रखिएगा, किसने इंक्लूड की ये लिस्ट, किसने बनाई ये लिस्ट? कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। द डायना अवार्ड 2020, ये देखने में या सुनने में लग रहा होगा कि ये कोई ब्यूटी पीजेंट कंपटीशन है, नहीं। एक्चुअली जो है डायना अवार्ड चैरिटी, जो एक ट्रस्ट है जो प्रिंसेस के दो पुत्र जो हैं, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी चलाते हैं। तो नई दिल्ली में ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा को मिला है, जिनका नाम है फ्रिया ठकराल। तो रिसाइकलर ऐप इन्होंने बनाया था, एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन, उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर्स से जोड़ने के लिए। तो कभी कभी ये भी पूछा जा रहा है कि क्यों पुरस्कार मिला, तो एटलीस्ट इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का लीडरशिप अवार्ड। ये किसे मिला है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो नया हेडक्वार्टर है लॉसेन में जो बना है, उसे मिला है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही सस्टेनेबल बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसने कवर किए हैं लीड V4 सर्टिफिकेट हासिल करने में, यानी कि कुछ ऐसे पैमाने हैं इस इमारत में जो कि बहुत ही सस्टेनेबल हैं, और इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है, इस बिल्डिंग को रिकॉग्निशन मिला है। साथ ही साथ हमको एक स्टैटिक न्यूज़ भी मिल जाती है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर अभी नया कहाँ खुला है? लॉसेन में। लॉसेन है कहाँ पे? लॉसन कहाँ पे? बताइए आप कमेंट करके। आसान कर देते हैं सवाल, आप बताइए स्विट्जरलैंड में कि स्वीडन में लॉसेन? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे है कि UNIFIL का इन्वायरमेंट अवार्ड इंडियन बटालियन को मिला है, इंडबैट को। यूनाइटेड नेशंस का इंटरिम फोर्स जो लेबनान में लगी हुई है, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूनिफिल बोल दे रहे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या हुआ था, इसकी रूपरेखा आप समझ लीजिए कि यूनिफिल ने एक प्रोग्राम चलाया था, या फिर एक कह सकते हैं चैलेंज चलाया था। तो उसमें विभिन्न बटालियन जो वहाँ पर तैनात हैं लेबनान में, उन्होंने अपना अपना प्रोजेक्ट दिया, और इसमें भारतीय बटालियन यानी इंडबैट के प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया है, इनको पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या काम किया था? हमारी इंडियन बटालियन ने जो है कुछ ऐसा प्रयास किए थे जिनका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना था, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना था, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना था।
CII का आरटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 ये किसे मिला है? NTPC लिमिटेड को। NTPC हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। PSU सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली। इसको आउटस्टैंडिंग अकॉम्प्लिशमेंट की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था, ठीक है। कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उसके अंतर्गत आने वाले आउटस्टैंडिंग अकॉम्प्लिशमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 डॉक्यूमेंट्री को अभी रिकॉग्नाइज किया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड हम आप जानते हैं प्रीवियस में देख चुके हैं, लेकिन चूंकि कुछ अलग हुआ था इस वजह से अलग से डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड अचानक से अनाउंस किया गया। किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश में एक फिल्म मेकर हैं केजोंग डी थोंगडोक, ठीक है। जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है मुझे माफ़ करिएगा। केजंग डी थोंगटोक ऐसे करके लिखा हुआ है न्यूज़पेपर्स में, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। बेसिकली उनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी शी लुपो में केजांग जो है वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में जो पारंपरिक काम है मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने वाला, ठीक है, उसकी परंपरा को डॉक्यूमेंट किया है, जो कि धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। उसको डॉक्यूमेंट करने के काम के लिए अरुणाचल प्रदेश के इस छोटे से फिल्म मेकर को या फिल्म प्रोड्यूसर को दादा साहब फाल्के अवार्ड डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है, ठीक है। पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन ये किसे मिला है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडापड्डी के पलानी स्वामी को। रोटरी फाउंडेशन रोटरी इंटरनेशनल शिकागो के द्वारा दिया जाता है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी और विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। तो इनके अनुसार एडापड्डी के पलानी स्वामी तमिलनाडु में ऐसा करते हैं, इस वजह से इन्हें रिकॉग्निशन मिला है। इलीट्स अवार्ड 2020 छत्तीसगढ़ की सरकार को यहाँ पर मिला है। ये IT ऑर्गेनाइजेशन है इलाइट्स टेक्नोमीडिया, या इलीट कह लीजिए या इलाइट कह लीजिए। इलीट टेक्नोमीडिया नई दिल्ली में जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको सम्मानित किया था छत्तीसगढ़ की सरकार को। बेसिकली चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन वहाँ पर चलता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ की सुराजी गांव योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और अदर मेजर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किए जाने वाले अचीवमेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को ये रिकॉग्निशन मिलेगा। इलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 ये अवार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 ये किसे मिला है? इस समय जो हमारे इसरो चीफ हैं कैलाश द्विवेदी या फिर के सिवान हम लोग इनको बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो इसरो चीफ के सिवान को मिला है वॉन कर्मन पुरस्कार 2020। ये किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा। और ये IAA का सर्वोच्च पुरस्कार है वॉन कर्मन पुरस्कार। अब तक किसी भारतीय साइंटिस्ट में अभी केवल प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को दिया जा चुका है और अभी के सिवान दूसरे हैं। मोहन बगान रत्न हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को एक TK मोहन बगान क्लब ने सम्मानित किया है, ठीक है। और ये वर्चुअल माध्यम से किया गया था प्रोग्राम। आप जानते हैं कोरोना वायरस इस समय तक चल रहा था, तो कोई ऐसा अवार्ड फंक्शन नहीं किया गया था। टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इस साल मिला है सचिन अवस्थी को। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 वेबिनार के थ्रू लंदन में हुए थे, उसमें कई सारी कैटेगरीज थी और उनमें एक कैटेगरी है टॉप पब्लिसिस्ट की। तो टॉप पब्लिसिस्ट की कैटेगरी में एक भारतीय को अवार्ड मिला है, सचिन अवस्थी उनका नाम है। और सचिन अवस्थी वो पर्सन है जिन्होंने 5 दिन का लंबा क्लीन गंगा अवेयरनेस जर्नी की थी हरिद्वार से वाराणसी तक, और वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा उन्होंने चलाई थी, ठीक है। तो उसके लिए टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड उन्हें मिला है। उसके बाद इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये वेद प्रकाश डुडेजा को मिला है। रेल इंफ्रा मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स फंक्शन हुआ था, उसमें इन्हें मिला है। किस कैटेगरी में? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। वेद प्रकाश डुडेजा हैं कौन? वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA के उपाध्यक्ष हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 ये किसे मिला है? टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन नटराजन चंद्रशेखरन को, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट जो हैं लॉकहीड मार्टिन के जिम टाइसलेट या फिर टाइटलेट जो भी आप बोले, उनको मिला है। तो USIBC की काउंसिल ने ये दोनों अवार्ड दिए। हम खाली जो है मेनली ध्यान रखेंगे हमारे भारत के व्यक्ति का, यानी कि N चंद्रशेखरन का हम नाम ध्यान रखेंगे। उन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 का USIBC का मिला है, बस इतना याद रखिएगा। और जिम टाइटलेट को आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टरेट की मानद उपाधि ये किसे मिली है? फुटबॉल प्लेयर मार्कस रैशफोर्ड को। तो आप जानते हैं कि कई सारे जैसे हमारे
मतलब हमारे के, हमारे देश के या फिर पूरे विश्व के कुछ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे मैनचेस्टर है, मेलबर्न है, ये जितने भी एक्टर्स होते हैं या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ से जुड़े हुए कलाकार हैं, कोई तमाशे वाला है, कोई एक्टर है, कोई जो है प्ले करता है, प्ले राइट है, उसके अलावा जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे देते हैं, यानी कि ऑनररी डॉक्टरेट, यानी कि उनके अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की वजह से उनको मानद उपाधि दी जाती है। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ से शाहरुख खान को कई जगह से मिला है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी से उन्हें मिल चुका है मानद डॉक्टरेट। तो ऐसे ये फुटबॉल प्लेयर हैं मार्कस रैशफोर्ड, 22 वर्षीय, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने इन्हें अपना मानद डॉक्टरेट बनाया है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स ऑफ द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम, यानी कि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020। और ध्यान रखिएगा ये कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ के द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए अवार्ड हैं। हम यहाँ पर उस वाले अवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, वो अलग है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 4 लोगों को मिला है। शाहिदुल आलम जो है बांग्लादेश से, मोहम्मद मुसाइद हैं ईरान से, और डापो ओलरोनियोमी जो है नाइजीरिया से, और स्वेटलेना प्रोकेपिया जो हैं रशिया से हैं। चारों रिपोर्टर ऐसे हैं जिनको काफ़ी सारा अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध झेलना पड़ा, उनके साथ अत्याचार किए गए, उनको जेल में डाल दिया गया, मुकदमे चलाए गए उनके ऊपर। तो CPJ ऐसे ही जर्नलिस्ट को सम्मानित करता है जो निडर होकर, मुखर होकर के सत्य के साथ होते हैं, भले ही उन पर कितनी विपत्ति क्यों ना आ जाए। उसके बाद आ जाते हैं नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2020 पर। नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2020 गिनी के डॉक्टर हैं, उनका नाम है मोरिसाना कॉयट, और ग्रीस की मारियाना वर्दिनोइनिस को मिला है, ठीक है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन किनको दिया जाता है? उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड जो है ये किसे मिला है? लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को, ठीक है। टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा जो एनिमेशन मास्टर सबमिट हुई थी उसमें कई सारे अवार्ड फंक्शन थे, उनमें से एक कैटेगरी में अवार्ड लीजेंड ऑफ एनिमेशन का पुरस्कार मिला है अर्नब चौधरी को। अर्नब चौधरी जीवित नहीं है, मरणोपरांत ये पुरस्कार उन्हें मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। इनॉग्रेल गुल्बेंकियन प्राइज ये किसे मिल रहा है? ग्रीटा थुनबर्ग को मिल रहा है। 1 बिलियन यूरो उनको फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रीटा थुनबर्ग ने कई सारे अवार्ड जीते इस साल, उनमें से एक है इनॉग्रेल गुल्बेंकियन पुरस्कार। इनॉग्रेल का मतलब ये हुआ कि ये पहली बार दिया जा रहा है 2020 पे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो है राष्ट्रपति पुरस्कार। ये राष्ट्रपति पुरस्कार जो है हमारे देश के नहीं है, ठीक है। ये जो है इंडियन ओरिजिन नर्स कला नारायण स्वामी को मिला है। सिंगापुर का ये प्रेसिडेंट्स अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन में सेवा करने के लिए नर्स जो है कला नारायण स्वामी, इन्हें पुरस्कार सिंगापुर की सरकार के द्वारा दिया गया है। इनमें से और कुछ नाम है लेकिन वो वहाँ के लोगों के हैं तो हम इतना इन पर ध्यान नहीं देंगे। अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर पूछा जा सकता है कि बताइए कि या तो 2 स्टेटमेंट वाला होगा कि आप पहचानिए करेक्ट कौन सा है, कि सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार किसे मिला है? कला नारायण स्वामी को। और क्यों मिला है? कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइन में सेवा करने के लिए। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने अगस्त के अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। अगस्त मंथ जो है, जो 11 अक्टूबर को UPPCS में अपीयर होने जा रहे हैं, वो लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि UPPCS का लेटेस्ट ट्रेंड हमसे ये कहने की कोशिश करता है कि वही सारे अवार्ड्स पूछे जाते हैं जो पिछले 2 महीने में 2-2.5 महीने में दिए गए हों, वही ज़्यादातर UPPCS के अपर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो से कन्फर्म है। तो गुस्ताव ट्रोव अवार्ड की किसे मिला है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को, ठीक है। आदित्य को ये अवार्ड मिला है, गुस्ताव ट्रोव अवार्ड 2020। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाला एक्सीलेंस इन अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस पुरस्कार जो है प्रोफेसर अशोक साहनी को मिला है, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। यहाँ पर पूरी सूची हमने दे दी है जो PIB में छपी थी कि कौन कौन ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के ये पुरस्कार विजेता है। तो वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू को, भू विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए NV चलापति राव को, समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है डॉक्टर MA आत्मानंद को, महिला वैज्ञानिक के लिए अन्ना मणि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है डॉक्टर लीदिता DS खांडे पारकर को, यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को, समुद्र विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर VVS शर्मा को। लेकिन पृथ्वी विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वाले, इसमें आप प्रोफेसर अशोक साहनी का नाम जरूर याद रखिएगा, भले ही बाकी भूल जाएं तो।
कर्मवीर चक्र अवार्ड 2020 ये किसे मिला है? ये कर्मवीर चक्र अवार्ड एसएस मोटिवेशन या एसएस फाउंडेशन के जो संस्थापक है सुनील YDVSS, जिनका टेलीग्राम में भी काफ़ी आपने देखा होगा, एसएस मोटिवेशन करके उनका चैनल है, और भी पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। ये जो कर्मवीर चक्र है ये लगातार 2 साल से भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGOs का REX लाइव जो कॉन्क्लेव होता है उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है, कर्मवीर चक्र। तो पहले भी भारतीय को मिला था, आपकी बार एक भारतीय को मिला है, सुनील YDVSS, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये और भी अवार्ड जीत चुके हैं पहले, जैसे राष्ट्रीय प्रेरणा, आइकनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकन और ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस। स्कोच गोल्ड अवार्ड ये कई सारे मंत्रालयों को कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी राज्य की सरकारों को मिलता है उत्कृष्टता के लिए, गवर्नेंस में बेसिकली। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को उनके एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए ये मिला है स्कोच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, तो स्कोच गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। ठीक है, उसके बाद एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के 2 अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का KP नारायण कुमार मेमोरियल पुरस्कार, और एक है सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म का KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए, और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड किन किन लोगों को मिले हैं? तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मिला है पत्रकार नितिन सेठी को, और इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण मेमोरियल अवार्ड मिला है शिव सहाय सिंह को बेसिकली। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये इनके कार्य दिए हुए हैं, पैसा पॉलिटिक्स करके सीरीज चलाई थी नितिन सिंह ने, हफिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हैं, और शिव सहाय सिंह लिखते हैं द हिंदू के लिए। ठीक है, उन्होंने स्टोरी फॉलो की थी, डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड, ये रिपोर्ट बनाई थी शिव सहाय सिंह ने। तो इन सब कार्यों के लिए ACG जर्नलिज्म अवार्ड 2019 के इनको दिए गए हैं। 121 पुलिसकर्मियों को होम मिनिस्ट्री ने सम्मानित किया था। हमको उनके नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद जरूर रखा जा सकता है कि आपके उत्तर प्रदेश से 8 पुलिसकर्मी इन लिस्ट में शामिल थे। ठीक है, और 11 विमेन पुलिस ऑफिसर्स इस लिस्ट में शामिल थी कुल मिलाकर के। आगे बढ़ते हैं हम। हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट आ गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपके UPPCS के पेपर में। हाईएस्ट पेड एक्टर 2020 का कौन है? बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, हमारे देश की तरफ से। ध्यान रखिएगा, जैसे ये फोर्ब्स पत्रिका जो है टॉप 100 की लिस्ट जारी करती है हर साल कि सबसे ज़्यादा वेतन पाते हैं या फिर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स कौन हैं। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने के एक्टर्स वाले लिस्ट में सबसे पहले तो ड्वेन जॉनसन है, और फिर रियान रेनॉल्ड्स है, फिर मार्क वालबर्ग है, फिर बेन एफ्लेक, फिर विन डीजल, और फाइनली अक्षय कुमार, जो कि टोटल ओवरऑल लिस्ट में 6th पर है, लेकिन हमारे देश की तरफ से पहले हैं। ठीक है, और आखिरी हैं, क्योंकि इस लिस्ट में केवल अक्षय कुमार टॉप 10 में शामिल हैं। ग्रामोदय बंधु पुरस्कार ये किसे मिला है? इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को मिला है, और ITC लिमिटेड के एग्री ITC लिमिटेड के शिव कुमार महमदीप उन्हें मिला है। ठीक है, ये पुरस्कार वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर कृषि वाले फैक्ट आते हैं वहाँ आ सकता है, एक बार देख लीजिएगा इसको। आगे है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, ये जरूर याद रखिएगा। पिछली बार 2019 में पूछा गया था UPPCS में, आगे भी आ सकता है। तो कम से कम अर्जुन पुरस्कार वाले अगर आप भूल भी जाएं, आप जो है ध्यानचंद पुरस्कार वाले अवार्डीज भूल जाएं, लेकिन कम से कम राजीव गांधी खेल रत्न वाले जरूर याद रखिएगा। जैसे कि इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिला है, लिस्ट देख लेंगे हम लोग नीचे यहाँ पर। तो ये वाले जो हैं कम से कम याद रखिएगा। जैसे रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न इस साल, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स के लिए, मणिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए राजीव गांधी खेल रत्न, विनेश फोगाट कुश्ती के लिए, और सुश्री रानी रामपाल हॉकी के लिए। ये अर्जुन पुरस्कार अवार्डीज़ हैं, आप इनके नाम एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रहा हूँ वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। क्रिकेट की तरफ से जो है पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो क्रिकेट की ओर से या फिर क्रिकेट की फील्ड से ईशांत शर्मा को मिला है अर्जुन पुरस्कार इस साल, और दीप्ति शर्मा को मिला है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार आप लिस्ट रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार है, आप इसकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपके राज्य में है, जिस राज्य में आप रहते हैं, तो उसका नाम आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सब जो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये सब देख लीजिएगा एक बार।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो इसमें टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है चंडीगढ़ की ओर से। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं, ठीक है। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस साल का मिला है 2020 का। भारत सरकार के नवरत्न इंडिया, भारत सरकार को मतलब ये जो नवरत्न कंपनी है कैटेगरी ए में जो आती है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो नवरत्न कैटेगरी ए कंपनी है, इसने पुरस्कार जीता है स्वच्छता ही सेवा 2019 का। अब इसमें भी कैटेगरीज होती है, जैसे टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को इसको फर्स्ट रैंक मिली है, इसके माइन सब स्टोर्स को थर्ड रैंक और थर्मल पावर स्टेशन को सेकेंड रैंक मिली है। इतना ना भी याद रहे तो कम से कम ये जरूर याद रखिएगा कि स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार इस साल किसे मिला है? एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कैटेगरी ए की कंपनी है। ये अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन इंडिया, मतलब फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप, MCWC ये हुआ था, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप पहला हुआ था। और इसमें भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने, ठीक है। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में ये जो है हुआ था ये गेम इवेंट, और इसमें मेंटल कैलकुलेशंस में स्वर्ण पदक जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने। तो ये पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से हैं, तो ये हैदराबाद से हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के विजेता आ चुके हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले हैं डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवल्ड। इनका उपन्यास है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। मैरिक लुकास रिजनेवल्ड ये विमेन है, ठीक है, और द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनकी नॉवेल है। तो ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। इसको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैन बुकर कई बार पूछता रहता है यूपीपीसीएस, लेकिन मैन बुकर अभी आया नहीं है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार अलग है और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? मैरिके लुकास रिजनेवल्ड ने, और इनकी किताब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। नेशनल टीचर्स अवार्ड हर साल 40-45 टीचर्स को दिए जाते हैं, लेकिन हम जो है इसमें एक बार देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सुश्री सुधा पेनुली जो है, ये बेसिकली एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की एक प्रिंसिपल हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड में किसी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के किसी टीचर को ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो अन्य अवार्डीज़ का नाम छोड़ करके हम इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे। ये सब पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए कि पहली आवासीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है उसकी किस टीचर को पहली बार नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है? तो उनका नाम है सुश्री सुधा पेनुली।